अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम कलेजी की उन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे जिनकी वजह से हमारी नरम और नाजुक दिखने और फील होने वाली कलेजी से स्मेल नहीं जाती और सख्त और बेजायका बनती है। हम कौन सी गलतियां करते हैं, आज हमने उन गलतियों के बारे में बात करनी है। कलेजी बनाने के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि हमारी कलेजी में से जो ब्लड होता है वो पूरी तरह साफ़ क्यों नहीं होता, उसकी जो स्मेल होती है वो क्यों ख़त्म नहीं होती। कलेजी को साफ़ करने में हम कहाँ कहाँ गलती कर जाते हैं कि हमारे ये मसले आते हैं। तो चलें जी, आज हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये गलती करते हैं कि जिस तरह आम गोश्त को 3-4 पानी धोते हैं, इसी तरह हम कलेजी को धोकर छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि हमारी कलेजी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। ऐसा नहीं है। 3 पानी मैंने भी इस कलेजी को धोया है। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं बाउल के अंदर आपको अभी तक भी इसके अंदर ब्लड नज़र आ रहा होगा। तो इस ब्लड को हमने कैसे ख़त्म करना है उस तरीके को देखने के लिए वीडियो में चलकर देखते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आपने गौर से देखना है और तरीके को समझना है और वीडियो फुल वॉच करनी है ताकि आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएं। यहाँ पे 1 किलो कलेजी ली है तो उसके लिए हमने 2 लीटर पानी ले लिया है, 1 चम्मच नमक उसमें शामिल किया है और ½ टी स्पून से भी कम हमने उसके अंदर हल्दी शामिल कर दी है। पानी हमारा उबल रहा था तब हमने ये दोनों चीज़ें शामिल की हैं। ठंडे पानी में आप शामिल ना करें। एकदम से आपने इसको हिला देना है ताकि सारी जो हल्दी है वो पूरे पानी के अंदर शामिल हो जाए और इसका खूबसूरत सा कलर आपको दिखने को मिलेगा। इस पानी में आपने कलेजी को शामिल कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे तो पानी एकदम ठंडा नहीं होगा, एकदम से शामिल करेंगे तो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद आपने घड़ी पे टाइम देख के 2 मिनट के लिए इसको इसके अंदर हिलाना है। उससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। 2 मिनट से ना तो आपकी कलेजी पकेगी, ना ही गलेगी, ना ही इसका कुछ और होना है। आपने देखा जो ही हमने इसको डाल के हिलाया तो इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ब्लड के इशू हैं वो सारे यहाँ पे हल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी इसके ऊपर मैल आ गई है। इसके अंदर जो भी पानी है, जो भी इसकी स्मेल है वो इंशाल्लाह फुली कम्प्लीटली तौर पे दूर हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह इसका कलर आ जाएगा। 2 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। ये आपको दिखा भी देते हैं, देखें अब आपको कहीं पे इसका कोई ब्लड वगैरह नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। और एक और चीज़ कि हमने इसको ऐसे ही पानी में शामिल किया है, काट के नहीं शामिल किया। बाद में हम इसको काट के इसके छोटे पीसेस करेंगे और जो ब्लड इसके अंदर जमा होगा गर्म पानी की वजह से, हल्दी की वजह से, हम उसको दोबारा से धोएंगे। आपने अच्छी तरह इसको दोबारा धो लेना है ठंडे पानी से। अब आपका मसला हल हो चुका है। ना इसमें कोई ब्लड रहेगा धोने के बाद, ना ही इसके अंदर कोई स्मेल रहेगी। तो चलें जी, चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। एक कढ़ाई के अंदर हमने 1 कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल को गर्म होने का वेट करेंगे और उसके बाद हम इसमें क्या चीज़ शामिल करने वाले हैं आपको दिखाते हैं। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। 8 से 10 जवे लहसन के लिए हैं, देसी लहसन है ये, बारीक चॉप किया। इसको 2 मिनट के लिए इसके अंदर इसको पकाएंगे। अच्छा, एडवांस में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ना तो प्याज जाएगा, ना अदरक जाएगी, ना ही कोई टमाटर जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। और आप देखिएगा कि ये कितनी कमाल की रेसिपी बनेगी। आपने वीडियो को पूरा देखना होता है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तभी आप बात को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने इसको 2 मिनट के लिए पका लिया है। खुशबू इसकी बहुत अच्छी से उठना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर जो कटी हुई कलेजी है उसको शामिल करेंगे। कलेजी को हमने सिर्फ और सिर्फ ऑयल के अंदर और लहसन के अंदर 5 मिनट भूनना है। आपने इसकी जो फ्लेम है वो स्लो नहीं रखनी, तेज फ्लेम रखनी है। 5 मिनट हम इसको भूनेंगे, ये गल भी जाएगी और इसका वो कमाल का टेस्ट आएगा कि जो आपने कभी भी टेस्ट नहीं लिया होगा। 5 मिनट भून लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। कलेजी को 5 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर मसाला जात शामिल करेंगे। सबसे पहले जाएगा इसके अंदर मोटा मोटा कोटा हुआ धनिया। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। आप कूट के शामिल कीजिएगा। मोटी कूटी हुई मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ½ टी स्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च ½ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे, कलर के लिए होती है, कलर बहुत प्यारा आएगा इससे। तमाम मसालों को अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई भी मसाला शामिल नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो आपने इस स्टेज पे शामिल नहीं करना। वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि किस स्टेज पे आप उसको शामिल कर सकते हैं। एक दफ़ा मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं।
मसालों को हमने बहुत अच्छी तरह भून लिया है जी। नमक इसमें शामिल करेंगे, पहले भूल गए थे, अभी शामिल कर रहे हैं। हरी मिर्चें 2 अदद बहुत ही बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर देंगे और इनको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके अंदर हमने पका लेना है ताकि इनका फ्लेवर, इनकी खुशबू, इनका जायका इसके अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाए। ये जो थोड़ा सा मॉइस्चर आपको नज़र आ रहा है, कलेजी को भूनने के बाद आपने इसमें आधे कप से भी कम पानी थोड़ा सा शामिल करना है ताकि आपका मसाला इसके बाद जले ना। अगर आप नहीं शामिल करेंगे तो इसके अंदर मसाले जलने की स्मेल शामिल हो सकती है, तो एहतियातन आपने थोड़ा सा कर लेना है। इसका कोई मसला भी नहीं है, इसकी वजह से एक तो आपकी थोड़ी सी ग्रेवी आ जाएगी और दूसरा जो है वो आपकी मसाले जलेंगे नहीं। फ्रेश किस्म का हरा धनिया लिया है 1 कटोरी छोटी, इसको इसके ऊपर शामिल करेंगे। हरे धनिया को भी इसके साथ एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। अच्छा, इस स्टेज पे हमारी जो आंच है वो बिल्कुल स्लो है। आपने तेज़ आंच सिर्फ मसाला भूनते हुए रखनी है, उसके बाद अगर आप तेज़ रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी जल सकती हैं। तो आपने स्लो आंच पे इस तरह जो भी चीज़ें बाद में शामिल करने वाली हैं मसाला भूनने के बाद, वो आपने स्लो आंच पे शामिल करते जाना है। मज़ेदार, खुशबूदार और इंतहाई नरम हमारी कलेजी बनकर रेडी हो चुकी है। चूल्हा हम इसका बंद कर देते हैं और चलते हैं फाइनल डिश आउट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, हमें उनका हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। आज की इस रेसिपी के तमाम तरीका आपसे शेयर किया गया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, आपने अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बना के। आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं, उसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।